शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रमणिसेव्यं वेदान्तवेद्यं विपुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाई, गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो साई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऑनलाइन राम कथा इस लिंक में जुड़े हुए सभी विप्रचरण, सभी मानव जिज्ञासुगण, सभी आदरणीय साथी श्री झांसी पटेल एवं उनके संपूर्ण साथी, आप सबके पावन सी चरणों में मैं सादर नमन करते हुए आइए आज का जो हमारा श्री राम चर्चा के अंतर्गत प्रसंग है वह है लंका कांड, दोहा क्रमांक 14। श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग है, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। मंदोदरी के द्वारा रावण को भगवान के विश्वरूप का दिग्दर्शन कराया जाता है। मंदोदरी चूंकि रावण की पत्नी है, धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी का दायित्व होता है कि जब पति गलत मार्ग पर चल पड़े तो उसे सही रास्ते पर लाना एक पत्नी का अहम दायित्व हो जाता है। आखिर रावण को मंदोदरी पहले भी समझा चुकी है, और आज भी जब रावण सभा से आकर के महल में आता है तब मंदोदरी फिर से समझाने की प्रयास करती है। कारण क्या है? कारण यही है कि जब भगवान राम के द्वारा जब मंदोदरी के छत्र मुकुट तांटक सब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरम न को जान। भगवान राम ने जब मंदोदरी के एक ही बाण से छत्र मुकुट रावण के गिरा दिए और मंदोदरी के कर्णफूल को काट दिए, तब मंदोदरी विचार करती है कि ये मरम न को जान, इस रहस्य को जान नहीं पा रहा है। कारण क्या है? लगता है ये काल का संकेत है।
और इस काल के संकेत को अपने पति रावण के पास समझाने का प्रयास मंदोदरी करती है। और मंदोदरी इसलिए रावण से कहने लगी कि स्वामी, ये जो जिसको तुम साधारण राम समझ रहे हो ना, वो साधारण राम नहीं, बल्कि कौन है? विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। जो रघुवंश के मणि स्वरूप भगवान श्री राम जो है, जो आपके लंका में आए हैं पूरे सेना को लेकर के, वो विश्व रूप है। इस बात को आप विश्वास कीजिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, करहु बचन विश्वास। और मैं कह रही हूं इसलिए विश्वास मत करो, बल्कि लोक कल्पना वेद कर। जिसके अंग अंग में लोकों की कल्पना है, वेदों ने जिसके बारे में बातें बताई है, जिसके एक एक अंग से लेकर चराचर व्याप्तमान है, ये वो श्री रामचंद्र जी हैं। देखिए, रामचरितमानस में जहां तक पत्नी की बात है, समझाने का कार्य तो एक तरफ तारा भी बाली को कहती है कि हे पतिदेव, जिससे सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। हे स्वामी, आप सुग्रीव से लड़ने के लिए मत जाइए, क्योंकि जो सुग्रीव आपके डर से पूरा घूम रहा था, फिर रहा था, आपके सामने आना नहीं चाहता था, वही सुग्रीव आज आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यही है कि सुग्रीव से जो मिले हुए हैं, कौन मिले हों? भगवान राम और लखन लाल जी। ते दो बंधु तेज बल शिवा, वे बलशाली हैं, उनके बल के सामने किसी का बल चल नहीं सकता। तारा ने नाम भी दे दिया, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। हे पति, उनको काल भी, भगवान जो हैं राम लक्ष्मण जो हैं, वो काल को भी जीत सकते हैं। कालहु जीत सकहि संग्रामा, युद्ध में काल को भी हरा सकते हैं। इसलिए आप उनसे लड़ने मत जाइए। लेकिन बाली माना नहीं, और बाली नहीं माना, भगवान सुग्रीव के साथ लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद भगवान ने उन्हें वृक्ष की ओट में छिप करके मार भी दिया और अपना धाम भी दिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? बाली की मृत्यु। आज मंदोदरी भी उसी काल का संकेत देते हुए बता रही है कि हे स्वामी, ये जो आया है वो कौन है? ये विश्वरूप रघुवंश मणि, ये रघुकुल के मणि हैं। अब एक तो भगवान राम रघुकुल में जन्म लिए थे, इसलिए वो उस रघुकुल के मणि हैं। दूसरी बात, रघु माने होता है जीव, और जीव में सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है, सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष होता है, वो होता है मणि के समान। तो ये भगवान जो हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। अब इसको कैसे जाने? देखिए, हम लोग भगवान की पदवी कब दी जाती है? जब उसमें 6 प्रकार के विशेष गुण पाया जाता है, तब उन्हें भगवान की पदवी मिलती है। दूसरी बात, हम ये कहें कि जो पुरुष ज्ञान की सप्तावरण भूमिका से ऊपर होता है, जैसे ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विभूति, संत, और तब कहीं जाकर के वो अवतार में आता है। तो अवतार पद में जो अवतरित होकर के आता है, उसको सर्व ज्ञान होता है, सर्वशक्तिमान होता है। और वो शक्ति कहाँ का होता है? वो शक्ति भी इसी विश्व रूप का होता है। लेकिन एक अंतर है, भगवान जो है विश्व से पैदा होते हैं,
शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ये सब पैदा होते कहाँ से हैं? बोले ये विश्व से पैदा होते हैं। और यहाँ पर मंदोदरी विश्व रूप का चित्रण करती हैं और विश्व रूप का मानवीकरण कर रही हैं, क्योंकि मंदोदरी ये बताना चाहती है कि स्वामी वास्तव में राम जी में मात्र उनका ही शक्ति नहीं, बल्कि विश्व का शक्ति समाहित है। विश्व की शक्ति को लेकर के वो आए हैं, इसलिए आप उनसे बैर मत करो, उनसे मेरी बात मानो, और मेरी बात मान जाओगी तो निश्चित है मेरा सुहाग जो है वो अमर रहेगा। यहाँ पर हम देखें, मंदोदरी बताना चाहती है कि भगवान विश्व रूप हैं, श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। और हम देखें सारे जगत को हम विश्व कहते हैं और विश्व का रूप हमको दिखाई देता है, चराचर में ये विश्व रूप दिखाई ही दे रहा है। गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जो पानी। ये जो देख रहे हैं हम, ये सीता और राम जी का ही रूप है। तो सीताराम के रूप जान करके, ये जगत को मैं सीताराम का रूप जान करके करूं प्रणाम जोरी जो पानी, मैं दोनों हाथ से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं गोस्वामी जी भी यहाँ पर इस विश्व रूप को सीताराम का स्वरूप बताते हैं। तो सीताराम का स्वरूप बताते हैं तो जैसे एक मनुष्य होता है, मनुष्य के पैर होते हैं, हाथ होता है, नाक होता है, मुंह होता है, सिर होता है, तो ये सब होते हैं। मान लो पूछा जाए मंदोदरी से कि मंदोदरी आखिर ये विश्व रूप राम जी कैसे हैं, तो मंदोदरी यही तो बताती है यहाँ पर कि हे स्वामी, ये जो राम जी है ना, ये पद पाताल शीश अजधामा। भगवान राम का पद यानी पैर क्या है? पाताल है, यानी पाताल लोक को भगवान राम का पैर बताते हैं। शीश अजधामा, जो भगवान का सिर है वो अजधाम, अजधाम माने ब्रह्मलोक है। और अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और भी जितने लोक हैं वो भगवान के ही अंग में विश्राम पाते हैं, स्थित हैं। तो भगवान के उनका काल कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनमें शक्ति क्या है? तो भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, भगवान राम का पलक झपकने से, ये पलक झपकना भयंकर काल का स्वरूप है, क्योंकि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसा जो कहा गया है। तो मंदोदरी यही बता रही है कि भगवान का पलक झपकना जो है यही भयंकर काल के स्वरूप हैं। मनुष्य का नेत्र होता है, तो नेत्र क्या चीज है? तो कहते हैं नयन दिवाकर कज भनमा। नयन माने आंख, दिवाकर माने सूर्य, सूर्य ही जिनके आंख हैं। इस प्रकार से बताते हैं जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, जिसका नाक क्या है? तो अश्वनी कुमार उनकी नाक है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, उनका कान क्या है? तो 10 दिशाएं जिनके कान हैं। जैसे मनुष्य श्वास लेता है, श्वास के द्वारा उनका जीवन चलता है, तो विश्वरूप का श्वास क्या है? मारुत श्वास निगम निजवानी, उनका श्वास हवा ही उनका श्वास है, और वेद जिनकी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिक्पाला, ये जो लोभ हैं ये उनके ओठ हैं, यमराज उनके दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल उनकी भुजाएं हैं। इस प्रकार से रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नजारा, 18 प्रकार के जो वनस्पतियां हैं उनकी रोमावली है। जैसे हमारे शरीर में रोम होता है, वो क्या है? तो 18 प्रकार की जो असंख्य वनस्पतियां इस जगत में पाई जाती है, वही शरीर के रोम हैं। अस्थि शैल सरिता नजारा,
और पर्वत ही जिसकी हड्डियां हैं। जैसे शरीर में हड्डी है, हड्डी के आधार पर ही शरीर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, आता जाता है, चल सकता है। सरिता नस जारा, और जो नदियां हैं इस शरीर के नस के जाल हैं। उदर उदधि, उदर यानी पेट क्या है, तो बोले ये समुद्र ही जिनके पेट है। नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार से मंदोदरी जो है बताती है। यहां तक बताया कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। इस विश्व का अहंकार जो है शिव है। इस विश्व का अहंकार कौन है? शिव है। क्योंकि अहंकार के द्वारा प्रलय होता है, अहंकार के द्वारा विनाश किया जाता है। जैसे कि हमारी मान्यता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी उनका संहार करते हैं। तो इस प्रकार से अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि क्या है? तो ब्रह्मा ही बुद्धि है। मन शशि, मन जो है चंद्रमा है। चित्त महान, ये महान माने यहाँ पर विष्णु। हमारे शरीर में जो चित्त है वो क्या है? वो विष्णु का ही स्वरूप है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। ये चराचर जो दिख रहा है हमको, जड़ चेतन के रूप में जो हम देख रहे हैं, ये सारी चराचर जो है वो क्या है? श्री राम का ही स्वरूप है। लेकिन अभी भगवान राम मनुष्य रूप में आए। यहां पर वर्णन विश्व रूप का हो रहा है, लेकिन भगवान राम को विश्व रूप के स्थान पर रख रहे हैं। क्या श्री रामचंद्र जी विश्व के स्थान पर हो सकते हैं क्या? इसको कैसे समझें? देखिए, जैसे भारत एक देश है और भारत देश का जो पति जो होता है उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। यानी राष्ट्रपति के पास में पूरे भारत का अधिकार क्षेत्र होता है, पूरे भारत पर वो शासन कर सकता है, पूरे भारत की अधिकार शक्ति उसके पास में है। ऐसे ही पूरे विश्व रूप का जो अवतारी पुरुष होता है वो अधिकार क्षेत्र रखता है, क्योंकि उसको हर क्षेत्रों का विशेष ज्ञान जो है वो होता है। इसलिए इस विश्व के शक्तियों को लेकर के जो मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ है वो क्या है? वो राम है। यहाँ पर मंदोदरी भगवान राम को विश्व रूप से जोड़ना क्यों चाहती है? कारण वही है कि भाई एक शरीर में अपार शक्ति नहीं हो सकता। जैसे हम देखें रावण के बाद पास में 20 भुजा है, ऐसा कहते हैं, 10 सिर है, तो राम जी का तो एक ही सिर है, उनके तो 2 ही भुजा दिखाई देते हैं यदि ऐसा देखें तो। लेकिन हम देखें तो मानस में भी कहा गया है कि भगवान के जो गीता हम देखें तो वहां पर कहा गया है कि अनेक बाहु, अनेक भुजा हैं, अनेक सिर हैं, अनेक पैर हैं। या विराट रूप में हम देखें तो वहां पर विराट रूप का फोटो जब हम देखते हैं तो वहां पर भी दिखाया जाता है कि भगवान के अनेक भुजाएं हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक कान हैं। तो ये कहाँ का है? ये असली में ये विश्व रूप का ही है। हम विश्व रूप में देखें तो यदि भुजा हम गिनना शुरू करें तो जितने भी मनुष्य उनकी भुजाओं को देखो तो कितने भुजा हो जाएंगे, पैर को देखें कितने पैर हो जाएंगे, आंख को देखें कितने आंख हो जाएंगे, कान को देखें कितने कान हो जाएंगे। माने इस विश्व रूप में इतने कान है, इतने आंख है, इतने नाक, ये सारी चीजें हैं यहाँ। लेकिन एक मनुष्य में तो 2 ही नेत्र हो सकता है, 2 ही भुजा हो सकता है। तो मंदोदरी ये संकेत करना चाहती है कि स्वामी, जिसको तुम मात्र एक मनुष्य के रूप में देख रहे हो, एक मनुष्य के रूप में देख रहे हो, वो वास्तव में विश्व की शक्ति को धारण करके आया हुआ है, वो विश्व रूप है। अब कई बार हमको ये भी होता है कि विश्व रूप परमात्मा है। देखिए, ये
विश्व का स्वरूप ही विश्व रूप परमात्मा, यही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन राम कृष्ण कच्छ वराह नरसिंह ये जो अवतार हुए हैं, ये विश्व रूप से अवतरित हुए हैं, विश्व रूप से आए हैं मनुष्य शरीर में। तो ये भगवान कोटि के हैं, लेकिन विश्व जो है परमात्मा का स्वरूप है। तो इसको कैसे समझेंगे परमात्मा का स्वरूप है ऐसा करके? तो देखिए, अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परमात्मा को 10 अंगों से जाना जाता है। 10 अंगों से हम जान सकते हैं। परमात्मा को 10 अंग से कैसे जानेंगे? तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जब हम मिला करके देखेंगे ये विश्व में क्या है। और मन है हमारे पास, जिनसे 3 गुण का पता चलेगा। हमारे पास बुद्धि है, जिससे आत्मा का पता चलेगा। और गुण साम्यावस्था है, 5 तत्व है, 3 गुण है, गुण साम्य है और अक्षरात्मा है। ये 10 के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं कि विश्व जो है हर जगह, जैसे हम सब लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, ये शाब्दिक रूप में जरूर हम कह देते हैं कि कण कण में परमात्मा का निवास है, हम सब कहते हैं। लेकिन यदि उसको प्रकट रूप में दिखाने की बात कहा जाए कि एक कण में कैसे परमात्मा है, इस बात को यदि दिखाने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर हम असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5 तत्वों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा यदि हम देखना शुरू करें तो वास्तव में कण कण में परमात्मा कैसे हो सकता है वो हमको पता चल जाएगा। जैसे कि हमारे पास ज्ञानेंद्रिय आंख है, आंख से हम देखें तो आंख से क्या दिखता है? रूप दिखता है। जहां तक हम देखते हैं तो आंख से रूप दिखाई देता है। तो ये रूप क्या है? अग्नि का गुण है। यानी परमात्मा जो है रूप भाव से एक छोटे से छोटे, जैसे पेन में देखें, रबर में देखें, स्केल में देखें, पुस्तक में देखें, जिस चीज में हम देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई देगा? रूप दिखाई देगा। अब बताइए, हम आंख से देखते जाएं तो रूप कहां पर नहीं है? रूप तो सब जगह है। एक छोटे से अणु में भी रूप दिखाई देगा, एक छोटे से कंकड़ में भी रूप दिखाई देगा, और बड़े से बड़े चीजों में भी रूप दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये अग्नि तत्व का है। परमात्मा अग्नि तत्व के माध्यम से, रूप भाव से, रूप गुण से ये कण कण में विराजमान है। हमारे पास दूसरी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। त्वचा से हम जब इसको छू के देखते हैं तो स्पर्श आता है। स्पर्श हर जगह आता है। कोई भी चीज यदि हम छुएंगे तो स्पर्श का अनुभव हमको जरूर होगा। तो ये स्पर्श क्या है? ये स्पर्श ही परमात्मा का वायु तत्व का गुण है। इस विश्व में वायु तत्व हर जगह जो है, यदि हम किसी भी वस्तु को बजा करके देखें तो इसमें शब्द आता है, बजाने से शब्द आता है। ये शब्द क्या है? ये आकाश तत्व का गुण है। यानी एक छोटे से छोटे चीज में भी यदि हम उसको बजा के देखेंगे तो उसमें शब्द प्रकट होता है। ये शब्द कहां पर नहीं है? हर जगह है, हर वस्तु में है शब्द। तो ये शब्द क्या है? आकाश तत्व का गुण है। यानी आकाश तत्व जो है या कोई हर वस्तु में शब्द भाव से स्थिर है, स्थित है वो। इन्हें परमात्मा जो है शब्द भाव से कण कण में स्थिर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जीभ से यदि लगा के कोई भी चीज को देखें तो उससे स्वाद आता है। ये स्वाद रस का गुण है। ये जल तत्व है। रस जो आता है हमको या स्वाद जो आता है वो जल तत्व का गुण है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ऐसा भी मानस में उल्लेख किया गया है। तो ये अग्नि तत्व देखे हमने,
वायु तत्व देखे, हमने आकाश तत्व देखे, फिर हम जल तत्व देखे रस भाव से, फिर नाक से सूंघ के देखते हैं, हर वस्तु में कुछ न कुछ गंध है। क्योंकि विज्ञान में ये बात कहा गया है कि हर पदार्थ में गुण होता है और हर पदार्थ जो है वो अविनाशी होता है। भले उसका रूप बदल जाएगा लेकिन वो अविनाशी रहेगा। तो हर वस्तु में गंध है। ये गंध जो होता है वो पृथ्वी तत्व का गुण है, यानी परमात्मा जो है का पृथ्वी तत्व गंध भाव से एक कण कण में विराजमान है। यानी पूरा विश्व में हम देखें, अनुभव करें तो ये पूरा विश्व में हमको ये सब चीजें दिखाई देगी। तो 5 तत्व से परमात्मा के 5 अंग हम देखते हैं। तो 5 अंग देखें तो ये प्रश्न भी हो सकता है, क्या भाई परमात्मा 5 है क्या? शास्त्रों में तो ये कहा गया कि ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है। तो ये 5 कैसे हो गए? क्योंकि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमने 5 को देखा, लेकिन ये पांचों अलग नहीं है, ये एक ही में 5 है। इसी में शब्द है, इसी में स्पर्श है, इसी में रूप है, इसी में गंध है, इसी में रस है। इसको हम अलग करना चाहें, किसी भी पदार्थ से इसको अलग करना चाहें तो वो कदापि अलग नहीं हो सकता। और इसलिए परमात्मा या ब्रह्म जो है वो एक है, ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति। लेकिन फिर 5 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा को जानने का जो 5 गुणों को जानने का हमने जो उपाय किया है, युक्ति किया है, वो 5 साधन के द्वारा किया है। आंख से, त्वचा से, नाक से, जिह्वा से, स्रोत कान से, ये 5 किया है, इसलिए 5 दिखाई देता है। वास्तव में वो एक है। तो इस रूप में हम देखते हैं। तो इस सारे सृष्टि में मन के द्वारा 3 गुण पता चलता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये कहां पर नहीं है? ये हर वस्तु में है, प्रत्येक वस्तु में 3 गुण समाहित है। तो ये परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो पूरा सृष्टि में व्यापक है। व्यापक भगवाना, विश्वरूप व्यापक भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। इस रूप में मानस में जो चौपाइयां आई हैं, इससे पता चलता है कि ये पूरा विश्व का रूप जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इतने विराट रूप को मंदोदरी बताना चाहती है कि इस रूप में यदि आप देखेंगे तो जो आप में शक्ति है वो शक्ति बहुत अल्प है। जैसा कि हनुमान जी ने कहा, जाकी कृपा लवलेश ते जितेउ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूं प्रिय नारी। रावण, जिसकी लवलेश ते, जिसकी थोड़ी सी कृपा के बल से तुमने सारे संसार को जीता हूं, ऐसा जो अहम पाल रखे हो, ऐसा जो अहंकार पाल रखे हो, वो वास्तव में ठीक नहीं है। वो तो उस परमात्मा का थोड़ा सा बल है जो तुमको मिला हुआ है। इसलिए मंदोदरी भी यह कहना चाहती है कि इस विश्व में अपार बल है और उस बल को आधार बना करके, उस बल को सामर्थ्य रख करके भगवान राम जो हैं आज तुम्हारे लंका में आ चुके हैं। ये स्वामी, आप उसको जीत नहीं पाएंगे। करहु बचन विश्वास, मेरी इन बातों पर आप विश्वास कीजिए। ऐसा मंदोदरी समझाने का प्रयास यहाँ पर रावण को करती है। यदि जो मैं चर्चा कर रहा था कि 5 तत्व के रूप में यदि हम इसको देखना चाहें तो इसमें भी मंदोदरी ने उल्लेख किया है। जैसे भ्रुकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कज घन माला। यहाँ पर सूर्य को नयन कहा गया है और सूर्य में तेज होता है, अग्नि होता है। तो ये अग्नि यहाँ पर बताया। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, यहाँ पर घ्राण यानी नाक, यानी जिसके हमको गंध पता चलता है। और यहाँ पर कहा गया श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, 10 दिशाओं को भगवान का कान कहा गया है। तो ये स्रोत शक्ति है आकाश तत्व का, जिस दिग्दर्शन मंदोदरी करती है। मारुत श्वास निगम निजवानी, ये जल, ये वायु तत्व का गुण है जो स्पर्श हमको आता है।
यहाँ पर इस बात को रखा गया है। आनन अम्बुपति जी, यहाँ पर अम्बुपति जी यहाँ कहा गया, माने यहाँ पर जल तत्व का स्पष्टीकरण मंदोदरी जो है करती है। तो जिन्हों निश्चित रूप से ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन मंदोदरी के द्वारा रावण के पास में इस विश्व परमात्मा का चित्रण उनके द्वारा किया जाता है कि स्वामी ये विश्व ही रघुवंश मणि है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि विश्व का देश का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति में देश का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र है, उनको गुण मिला हुआ है, वो पूरे देश पर अपना शासन करता है, उस देश का पूरा भार रहता है। लेकिन राष्ट्रपति कोई व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? भाई राष्ट्रपति हम ठीक है, राष्ट्रपति एक पद है, लेकिन उस पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति होगा। और व्यक्ति में यदि हम देखना चाहें, जो पूरा राष्ट्र का जो गुण है उसको एक व्यक्ति में देखना चाहें, तो किस रूप में दिखेगा? वो राष्ट्रपति के पद के रूप में उनको दिखेगा। पूरा राष्ट्र का उनको कार्य क्षेत्र मिला हुआ है। ऐसे ही भगवान राम पूरे विश्व के पति हैं, रघुपति हैं। रघु माने जीव के भी पति हैं, माने सबके पति हैं। तो सबके पति होने के कारण से इस विश्व का पूरा पदभार आज भगवान राम के पास में है, क्योंकि वे 7वें अवतारी पुरुष हैं, और अवतारी पुरुष के पास में पूरे प्रकृति का एक एक ज्ञान जो है वो निहित होता है। इसलिए आज मंदोदरी जो है समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। वैसे हम देखें तो मंदोदरी के द्वारा कहा गया कि लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। लोक कल्पना, अब यहाँ पर लोक कल्पना का बात दो प्रकार से आ सकता है। एक तो लोक यानी लोगों की कल्पना है, दूसरी लोक यानी पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, ऐसा जो हम कहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है पद पाताल शीस अज धामा। भगवान का पैर ही पाताल लोक है, और उनका ब्रह्म लोक जो है वो शीस है। तो यहाँ पर लोकों की कल्पना की गई है, लोकों की कल्पना है। यदि हम इस विश्व में देखें तो कहीं पर हमको पाताल लोक दिखाई नहीं देता, कहीं पर हमको ब्रह्म लोक दिखाई नहीं देता। यदि देखना चाहे तो ये दिखाई नहीं देता, लेकिन कल्पना में है कि ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है। ये लोक की कल्पना है, लेकिन ये लोक है कहाँ? बोले ये लोक जो है इस विश्व में ही है। जो कल्पना किया गया है लोकों की, वो भी इस विश्व में ही है। यानी यहाँ पर यदि हम कहें तो राम में ही है, ऐसा कहा जा रहा है ना। यानी क्योंकि राम विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए अंग अंग प्रतिजास, ये उनके अंग अंग में विराजे हुए। यहाँ पर अंग अंग से क्या पता चलता है? अंग अंग से पता चलता है कि हम कहते हैं कि भगवान राम के एक एक अंग में अनेकों लोक विराजमान हैं। ऐसा यदि कहा जाए तो भगवान राम तो मनुष्य शरीर धारण करके आए थे। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भू। तो भगवान के एक एक अंग में अनेकों लोक कैसे होंगे? तो यहाँ पर कहने के तात्पर्य क्या है कि ये जो जितने भी लोक हैं ये विश्व में है। यदि हम इसको देखना चाहें तो ये विश्व में ही, और सभी लोग एक अवतारी पुरुष के अंग में नहीं हो सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक अवतारी पुरुष को सर्व लोकों का ज्ञान है, ये हम जरूर कह सकते हैं। यहाँ पर कहा गया लोक कल्पना वेद कर। लोगों ने जो कल्पना की है या लोकों की कल्पना की है, ये
फिर वेद कर, वेदों ने कहा, क्या कहा है वेदों ने? वेदों ने ये कहा है कि भगवान राम को हम कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु किसे कहा गया? तो वहां पर भी बात आई विश्वम विष्णु, ये विश्व ही विष्णु का स्वरूप है। विश्वम विष्णु यानी ये विश्व ही विष्णु का स्वरूप है। इसलिए भी ये राम जी उसके अवतार हैं, विष्णु स्वरूप के अवतार हैं, यानी विश्व से वो अवतरित होकर के आए हैं, इस ये लोगों में कहा गया। फिर वेद में बताया गया कि ये जो भी हम देख रहे हैं ये ब्रह्म के ही स्वरूप है। जो हम देखते हैं ये सब ब्रह्म के ही स्वरूप में है। तो वेदों में ये बात कही गई है। इस प्रकार से हम देखें, फिर भगवान राम के जहां तक रूप की बात है तो अलग अलग रूपों की चर्चा भगवान राम के बारे में कही गई है, क्योंकि रामचरितमानस में कहीं पर रूप लिखा, कहीं पर स्वरूप लिखा, कहीं पर अद्भुत रूप लिखा, कहीं पर विराट रूप लिखा, कहीं पर विश्व रूप लिखा, है ना। जैसे कि मनु और शत्रुपा के हम प्रसंग में जाएं तब वहां पर एक कहा गया है, देखई हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जब भगवान को पाने की इच्छा मनु और शत्रुपा ने कहा तो भगवान कहते हैं कि मैं तो निराकार स्वरूप में हूं, यानी सर्वरूप हूं, विश्व रूप में हूं। तो इस विश्व रूप के स्वरूप को किस रूप में देखना चाहते? तब उन्होंने कहा, जो स्वरूप वस्यु मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, आगम निगम जही वेद प्रशंसा। इस रूप में उन्होंने कल्पना की और तब भगवान वहां पर आते हैं, ये उनका स्वरूप है। फिर अद्भुत रूप में हम देखें, देख रहा हुआ निज मातु ही अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण, है ना। ये अद्भुत रूप की बात कही गई। यहाँ पर भी कहा गया रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण। एक एक अंग में, ऐसा नहीं है। रोम रोम का मतलब है लगा हुआ, एक दूसरे से लगा हुआ। इस विश्व में एक दूसरे से लगा हुआ अनेक जैसे गांव हैं, है इस विश्व जो अनेक ब्रह्मांड हैं वो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर मंदोदरी के द्वारा एक बात और कहा गया कि व्यापक स्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चलित कितनाना। भगवान जो है व्यापक है। जैसे कि व्यापक की बात मैं अभी थोड़ा सा बता रहा था कि यदि हम देखना चाहें तो नेत्र से रूप दिखाई देता है, तो रूप सर्वत्र है। तो रूप भाव से परमात्मा सब जगह व्यापक, सब जगह व्यापमान है। जब मंदोदरी के द्वारा यही तो के रूप में देखोगे तब उनके बल के सामने में आपका बल, आपका गुण, जो भी आप सोच रहे हो वो सब तुच्छ है, निम्न है। मेरी बात मानो और मेरी बात को मानोगे तो मेरा अस विचारी सुन प्राण प्रति प्रहुसन की बात न जाए। यदि मेरी बात को मान लोगे तो आपका मृत्यु नहीं होगा और मेरा जो सुहाग जो है वो बना रहेगा। इस प्रकार से समझाने का प्रयास मंदोदरी के द्वारा रावण को किया जाता है। परिणाम यही हो उनकी भगवान राम के